नमस्ते, मैं राजेश कुमार काजला, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स अंडर द एजुकेशन ऑफ मैथोलॉजी। हमारी कम से कम 3-4 क्लास पहले हो चुकी है। इस क्लास के अंदर हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे पहले पिछली क्लास में। सेमीकंडक्टर का जो मुख्य पार्ट था हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ा। इन दोनों की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इनके बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है। उसके बाद में हमने पढ़ा पी एन टाइप। पी एन टाइप हम जब पढ़ रहे थे तो हमने इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि पी एन टाइप में होता क्या है। यानी एक तो हमको लेना है पी टाइप और एक लेना है एन टाइप। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या जनरेट होता है, पी एन टाइप जनरेट होता है। ये जो डायोड जनरेट होता है वो इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन बनती है। ये आपका हो गया पी और इसमें एन। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज होती है और इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज होती है, हम बात कर रहे थे जब पी के अंदर किसकी मेजोरिटी होती है, एक्स्ट्रा क्या हमारे पास होता है, होल्स एक्स्ट्रा होता है और इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चार्ज या करंट को पास करने का काम है या सारा जो सिस्टम बैठेगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी चार्ज कैरी को काम करने का चार्ज को जो कैरी करने का काम करेंगे, यहाँ पे होल्स करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। होल्स के पास बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देखता है कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो यहाँ पर दोनों अपना अपना रोल निभाते हैं। अब ये आती है पी एन टाइप के अंदर की बात। तो पी में हमारे पास क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज रहता है। ये जो बीच का पार्ट है जहां पे दोनों आकर के एक जगह मिक्सिंग होते हैं तो एक लेयर बनती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो इनके जो बॉर्डर का जो एरिया है यहां से निकल करके ये मान के चलो इसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस डिप्लीशन लेयर का होता है। डिप्लीशन लेयर की बात ऐसे करता हूं, ये तो एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मेशन हो गया पी एन टाइप का। जब हम इसको एक्सटर्नली चार्ज करते हैं, ये जो करंट अंदर फ्लो हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, यानी एन से पी की तरफ। इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर जो इंटरनल चार्ज है उसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ है। अब हमें अगर इस डिप्लीशन लेयर को कम करना है, ज्यादा करना है, वो डिपेंड करता है हम एक्सटर्नली इसको चार्ज किस प्रकार से करते हैं और वो हम बैटरी की सहायता से करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा।
हमें जैसे इसकी यूटिलिटी या जिस प्रकार से हम इसका यूटिलाइज करते हैं और जिस तरह से हमें इसको वर्क करवाना है वो डिपेंड करता है हमें किस टाइप से करवाना है। तो हम यहाँ पे उसको कम या ज़्यादा जो करना है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे करते हैं। तो यहां पे अपने पास दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस बोल सकते हो, रिवर्स बायसिंग भी बोल सकते हो, तो दोनों चीजें अपने पास आती हैं। ये दोनों कहां होती है यूज? पीएन टाइप के अंदर होती है। हमने जो पीएन फॉर्मेशन है उसके अंदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग को हम क्यों यूज करते हैं? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग का आप बेसिकली मतलब ये समझ लीजिए कि हम इसके अंदर बैटरी का यूज करते हैं। किसका यूज होता है? बैटरी का। बैटरी किस काम में आती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम आती है। और ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या काम करता है? वो काम करता है डिप्लेशन जो लेयर है उसको कम या ज्यादा करता है। उसको ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है हमने बैटरी का कौन सा टर्मिनल पी टाइप से जोड़ा है या कौन सा टर्मिनल हमने एन टाइप से जोड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये देखो बेसिकली ये प्रपोजल रहता है। ये आपका हो गया P और ये हो गया N। जनरली हम क्या करते हैं कि P के साथ में जनरली हम मानते हैं होल्स हैं। होल्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। लेकिन डिप्लीशन लेयर में उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ हम जो शो करते हैं वो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। कई बार स्टूडेंट से गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है। अब इसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में हो रहा है, तो आप इसको इस साइड से दिखा सकते हो इस प्रकार से। इसको ये कह सकते हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसके साथ में बैटरी अटैच करनी है, तो बैटरी अटैच करने का मतलब है अगर फॉरवर्ड बायसिंग में हमें जो ये आपकी डिप्लेशन लेयर है इसको कम करना है, तो डिप्लीशन लेयर कम करने किस प्रकार से हो सकती है? थोड़ा सा अजम्पशन करिए, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में होगा तो ये इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा टर्मिनल किसके साथ जोड़ना है, ये टर्मिनल जोड़ने का तरीका। यानी पॉजिटिव चार्ज हम किसके साथ ऐड करेंगे? P के साथ में, और नेगेटिव चार्ज किसके साथ में ऐड करेंगे? तो यहां ये दोनों शो हो गए। ये आपका हो गया एक्सटर्नल। इस चीज से जो डिप्लीशन लेयर है वो कम हो जाती है। कम होने का रीजन ये है कि यहां से इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ आने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास। और यहां पर क्या है, होल्स है। इसको जरूरत है बॉन्ड बनाने की और इसको अपनी एनर्जी इमिट करने की, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइटेड पोजीशन में है, उसके पास एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करेगा। और यहाँ पे जो होल्स है वो उसको क्या चाहिए, अपना कंप्लीट बॉन्ड करने के लिए कहेगा। जैसे मैंने बॉन्ड की बात की थी, कार्बन के अंदर इस प्रकार से होता है। अगर ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो तो वो चाहता है कि यहां अगर मान लीजिए ये वाला स्पेस खाली रहे, इस इलेक्ट्रॉन की जगह होल है, तो ये होल है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि मेरा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यहां तक बात समझ में आई। हम फॉरवर्ड वाइस में एक बार दोबारा देखिए। यह आपका बेसिक पीएन डायोड है। पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। डिप्लीशन लेयर के अंदर होता है, दोनों अपनी अपने इसके पास जो चार्ज होता है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर हमें ये शो करना है इस प्रकार से चार्ज को। इंटरनली जो चार्ज है वो एन से पी की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी को लेकर के जाएगा, होल्स एनर्जी को लेकर के नहीं जाता। होल्स अट्रैक्ट करता है एनर्जी को अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ से ये आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम उस डिप्लीशन लेयर को कम करते हैं, तो डिप्लीशन लेयर करने का कम करने का तरीका है हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि यहाँ पे हम बैटरी का यूज करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये काम करता है डिप्लीशन लेयर को कम और ज्यादा करने का। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो हम डिप्लीशन लेयर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट किया है, पी के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ ऐड किया है, एन के साथ। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का अगर आपके एग्जाम में आता है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर आप ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है उसको कम दिखाओगे, और रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर है उसको ज्यादा दिखाओगे। अब आता है आपका रिवर्स बायस। वही हमारा सर्किट डायग्राम रहेगा। एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में इसकी आप जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर उसको ज्यादा दिखाना है। यह आपका पी टाइप और एन टाइप। मैंने इस साइड में पी लिखा है, उस साइड में लिखा है, आप चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनपी भी कर सकते हो, पीएन भी कर सकते हो, फॉर्मेशन होनी चाहिए वो। लेकिन जनरली हम इसको पढ़ने में ज्यादा इजी रहता है तो इसको हम पीएन लिखते हैं। यहां पे कौन सा टर्मिनल जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल को ऐड करना है, और यहां आपको पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड करना है। पी के अंदर क्या होते हैं, बार बार मैं इसलिए रिमेंबर करा रहा हूं, आप लोग भूल जाते हो। ये डिप्लीशन लेयर के अंदर गड़बड़ करते हो। ये हो गई आपकी डिप्लीशन लेयर। तो यहां आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जनरेट हो रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, अब बैटरी का टर्मिनल हमने इस साइड में जोड़ा है तो ये इस साइड में मूव करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी।
यानी आप एक बेसिकली दोनों के अंदर ये समझ लो कि फॉरवर्ड के अंदर डिप्लीशन लेयर को कम करने का और रिवर्स के अंदर इंक्रीज करने का रीजन ये होता है कि हमें करंट को कितना इजी वे में ट्रांसफर करना है और कितना इजी वे में ट्रांसफर नहीं करना है। अगर हमें बहुत जल्दी उसको ट्रांसफर करना है तब तो हम तो फॉरवर्ड बायसिंग यूज करते हैं, और करंट को हमें इजी वे में ट्रांसफर नहीं करना है तो हम रिवर्स बायस का यूज करते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? इसके बाद में इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आपको समझा देता हूं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो किसके बीच में ग्राफ होता है? V और I के बीच में ग्राफ होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ होता है। तो एक तरफ हम वोल्टेज लेते हैं और एक तरफ हम करंट लेते हैं। कितना वोल्टेज होना चाहिए, करंट कितना होना चाहिए, तो इसके अंदर हमारी चीजें बनती हैं। इस प्रकार से ग्राफ बनता है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे कि V और इस I के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज की क्लास में हमने P टाइप, N टाइप, ये तो हमारा पहले हो गया था। PN जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग मेन जो टॉपिक्स हैं अपने, ये यहाँ तक कवर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का पार्ट यहीं तक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। नमस्ते।